या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे मां, सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको हमारा बारंबार प्रणाम। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र अर्थात श्वेत है। ये कमल में आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्म आसना भी कहा जाता है। इनकी सवारी सिंह भी है। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है। माता इस स्वरूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती है। माता का 5वां स्वरूप श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है, तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करने आती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती है और एक भुजा से भगवान कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी हैं। माँ का 4था हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें ही महेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती हैं। महादेव की पत्नी होने से महेश्वरी कहलाती हैं और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से जानी जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम से संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करता है, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया। उस महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि इनकी पूजा न होने से देवी की कृपा नहीं मिलती है। आइए अब जान लेते हैं मां को प्रसन्न करने के उपाय, जिनके द्वारा भक्त स्कंद माता को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव से पूजा करते हैं, उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठी देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम यूं ही आपको मां आदिशक्ति के अन्य रूपों के बारे में बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।